ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है विविध गणित और इसमें नेक्स्ट चैप्टर लगाओ आप चैप्टर नंबर लगाओ 4 चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर आपने 4 कंप्लीट कर दिया बड़ा एक्स और चैप्टर नंबर आप 5 लगाओ और चैप्टर नंबर जो 5 का नाम है वो है संख्यात्मक संख्या का मतलब होता है न्यूमेरिकल और फलन का मतलब होता है फंक्शन। जैसे हमारे पास क्या है कोई एक्स है और ये एक्स अलग अलग मान पर निर्भर कर रहा है। एक्स का जो मान है वो अलग अलग मान पर निर्भर कर रहा है। जैसे एक्स नोट पर भी निर्भर कर रहा है और एक्स वन पर भी निर्भर कर रहा है और एक्स टू पर भी निर्भर कर रहा है और एक्स थ्री पर भी क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है और एक्स फोर पर भी क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो ये सभी क्या होंगे, एक्स के फंक्शन होंगे, मतलब एक्स के क्या होंगे, फलन होंगे, एक्स के फलन। तो फलन से आप क्या हो, परिचित हो। फलन के दिमाग में आपके क्या नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास जैसे एक्स है, ये क्या करे, अलग अलग मान पर निर्भर करे। जैसे एक्स नोट का मान अलग है और एक्स वन का मान अलग है और एक्स थ्री का मान अलग है, एक्स फोर और एक्स टू इनका मान क्या अलग अलग है। तो यहाँ पर जो x है वो अलग अलग मान पर निर्भर कर रहा है। तो ये सभी क्या होगी, ये सभी टर्म क्या होगी, फलन होगी। किसकी फलन होगी, यहाँ पर x के फलन होंगे। किसके फलन होंगे, x पर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये सभी किसके मान है, x के मान है। तो फलन में आपका क्या नहीं होना चाहिए, कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या पढ़ना है सर, हमें चैप्टर नंबर 5 में संख्या फलन के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, संख्या फलन क्या होता है, न्यूमेरिकल फंक्शन क्या होता है। न्यूमेरिकल फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप ये हेडिंग लगाओ, संख्याक फलन। संख्याक फलन होता क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। संख्याक जो फलन है इसको हम किससे लिखते हैं, ए आर से लिखा जाता है। इससे ए आर से लिखा जाता है। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत भी आसान है, ये आपको ध्यान में रखना। बहुत शानदार चैप्टर है और बहुत ही क्या आसान है। अगली बात ध्यान से सुनना, जैसे मैं नंबर लिखूं यहां पर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, कहां तक जा रहा है सर, ए आर तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, ए आर तक जा रहा है। नेक्स्ट मैं टर्म लिखूं आपके सामने, ध्यान से सुनना, 0 1 2 3 4 5, ये डेस्टेड आगे तक जा रहा है, ध्यान में रखना। अगले में टर्म आपको इस प्रकार से लिखूं सर, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 आगे तक चलती है। आगे मैं इस प्रकार से लिखूं, एक एग्जाम्पल ही मैं लिख देता हूं, आपका क्वेश्चन भी लिख देता हूं, पर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे 2 6 8 1 8 सॉरी 4 5 4 1 6 2, ये सब सभी आपकी जो टर्म नजर आ रही है, ये सभी टर्म किसको एक करती है, ये उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण संख्याक फलन को व्यक्त करती है। इस प्रकार की आपको अगर टर्म नजर आए तो ये किसको व्यक्त करती है, संख्याक फलन को व्यक्त करती है। आगे हम चलते हैं। अगला इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना, जनक फलन क्या होता है। जनक फलन क्या होता है, जनक फलन कुछ नहीं होता है, जैसे संख्यात्मक फलन है। जैसे आप ये मानो, इसको लेके चलो, संख्यात्मक फलन को हमें किस में परिवर्तन करना है, जनक फलन में परिवर्तन करना है। किस में परिवर्तन कर देते हैं, जनक फलन में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कोई संख्यात्मक फलन है, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है, हमारे पास
हमारे पास संख्याक फलन है, न्यूमेरिकल फंक्शन है। जैसे मैं लिख दूं x0, x1, x2 और x3 और x4 ये टर्म आपको किसको व्यक्त कर रही है? सर ये जो टर्म व्यक्त कर रही है किसको व्यक्त कर रही है? संख्याक फलन को व्यक्त कर रही है। किसको व्यक्त कर रही है सर? संख्याक फलन को व्यक्त कर रही है, मतलब न्यूमेरिकल फंक्शन को क्या करती है? व्यक्त करती है। इस टर्म में ऐसा क्या करूं मैं? इस टर्म में मैं ऐसा क्या परिवर्तन करूं जो ये टर्म आपको नजर आ रही है ये जनक फलन में परिवर्तन हो जाए। मेरी बात समझना, ये टर्म है ये किसको व्यक्त कर रही है? अभी ये टर्म व्यक्त कर रही है संख्याक फलन को, और मैं इस टर्म को किसमें परिवर्तन करना चाहता हूं? जनक फलन में परिवर्तन करना चाहता हूं। तो मैं इसमें ऐसा क्या परिवर्तन करूं जो ये किसमें परिवर्तन हो जाए? संख्यात्मक फलन से जनक फलन में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। यह हमें करना है। तो इस टर्म को ध्यान से सुनना। इस टर्म को मैं क्या कर रहा हूं? इस टर्म को मैं क्या कर रहा हूं? जैसे हमारे पास क्या कोई x है और इस x के कितने फलन है? ये x है वो अलग अलग मान पर निर्भर कर रहे हैं। अलग अलग मान पर निर्भर कर रहा है तो इसके क्या होंगे? फलन होंगे, फंक्शन होंगे। जैसे x0 है, x1 है और x2 है और x3 है, x4 है। इस सभी टर्म को मैं क्या कर दूं? इससे गुणा कर दूं। जैसे x0 किससे गुणा होगा? यहां पर ऊपर नहीं, ऊपर लगेगा। यहां पर इसमें क्या लगेगा? ऊपर लगेगा, गात पे लगेगा। गात पे लगो यहां पर। फिर से समझना, जैसे ध्यान से सुनना, जो ये जो x है वो अलग अलग मान पर निर्भर कर रहा है। जैसे x की घात 0, x की घात 1 और x की घात 2 और x की घात 3 और x की घात 4, इस प्रकार से क्या कर रहा है? अलग अलग निर्भर कर रहा है। अगर कोई एक मान के हमारे पास कोई x है और इस x का मान अलग अलग मान हमारे पास है तो ये क्या कहलाएंगे? फलन कहलाएंगे, फंक्शन कहलाएंगे। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं? परिवर्तन कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? ये संख्याक फलन है और संख्याक फलन को हम क्या कर रहे हैं? जनक फलन में परिवर्तन कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं? ध्यान से सुनो। a नोट को मैं क्या कर दूं? x की घात 0 इससे गुणा कर दूं और बीच में क्या लगा दूं? प्लस लगा दूं। बीच में क्या लगा दूं? प्लस लगा दूं। फिर क्या आ रहा? a1 आ रहा है। ध्यान से सुनना, a1 को मैं किससे, यहां पर क्या a1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। फिर अगली बार ध्यान से सुनना, क्या लगा दूं? प्लस लगा दूं। यहां पर क्या a2 है, यहां पर a2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। पुनः बात ध्यान से सुनना, प्लस लगा रहा हूं। यहां पर क्या a3 है, यहां पर 3 है तो x की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आगे ध्यान से सुनना, यहां पर a r है, यहां पर क्या r है तो x की घात क्या लगा देना? r लगा देना। क्या लगा देना? r लगा देना। ये आपको समीकरण नजर आ रही है, किसको व्यक्त कर रही है? जनक फलन को व्यक्त कर रही है। क्या कर रही है? जनक फलन को क्या करती है? व्यक्त करती है। तो आपको क्या करना है? संख्यात्मक फलन को किसमें परिवर्तन करना है? जनक फलन में आपको क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो आपको क्या दी होगी? क्वेश्चन में आपको संख्यात्मक फलन आपको दिया होगा। क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से संख्यात्मक फलन आपको दिया होगा और आपको क्या करना है? जनक फलन में क्या करना है? परिवर्तन करना है। वो इस प्रकार से आपको परिवर्तन करना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है? परिवर्तन करना है। अब मैं क्या करूं? इस टर्म में समेशन का यूज करूं। किसका यूज करूं? तो समेशन का मतलब क्या होता है? तो समेशन का मतलब होता है योग करना। इन सभी का क्या हो रहा है? इन सभी टर्म का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। ध्यान से देखना, ये आपको अलग अलग आपको टर्म नजर आ रही है। अलग अलग आपको क्या नजर आ रही है? टर्म नजर आ रही है। इन सभी टर्म का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूं? समेशन का यूज करूं। तो जो समेशन है वो कहां से लेके कहां तक है? तो जो समेशन है वो कहां से लेके कहां तक है? सर आर तक है। एन का मान कहां से लेके कहां तक है? 0 से लेके आर तक है। बिल्कुल सही बात है। आर का मान 0 से लेके कहां तक है? इंफिनिटी तक। आगे कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी का मतलब होता है पता नहीं। इंफिनिटी का मतलब होता है पता नहीं। यहां पर आर लिख लेना। और जनक फलन को हम किससे लिखते हैं? ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ए आर। यहां पर ए आर किसको लिखते हैं? संख्यात्मक मान को लिखते हैं। और इससे मैं क्या कर रहा हूं? किससे गुणा कर रहा हूं? एक्स आर से क्या कर रहा हूं? गुणा कर रहा हूं। एक्स की घात आर से क्या कर रहा हूं? गुणा कर रहा हूं। इस प्रकार से लिखा जाता है। मतलब जी एक्स बराबर क्या होगा? समेशन आर का मान 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा, ए आर एक्स की पावर आर।
और जनक फलक को लिखा जाता है gx से। ये आपको ध्यान में रखना। और इससे आपका एग्जामिनर क्या पूछा जाता है, इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा जाता है, संख्याक फलन आपको दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, संख्याक फलन आपको दिया होगा, और आपको क्या पूछेगा, जनक फलन पूछेगा। क्या पूछेगा सर, आपको जनक फलन पूछेगा। ये आपको अगर टर्म समझ में आ गई, ये आपको अगर टर्म समझ में आ गई, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, संख्यात्मक फलन को जनक फलन में क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। तो कुछ इसका क्या है फॉर्मूले, उस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, तब आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन हल कर पाओगे। मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखाता हूं और इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद करना है। इसमें कुछ फॉर्मूले उसको ध्यान में, आपको ध्यान में रखना है, और वो सभी आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, याद आपको होने चाहिए। किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। पहला है x माइनस एक्स की पावर -1। ये कब आएगा, ये कब बनेगा, ये सर बनेगा 1 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 4। ये आगे तक कहां जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। ये कब बनता है, ये कब बनता है, इस प्रकार की आपको क्वेश्चन में अगर टर्म मिल जाए, इस प्रकार की अगर आपको क्वेश्चन में टर्म मिल जाए, तो आपको ये लिखना है। अगली वाली जा सकता, अगर सर यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, यहाँ पर क्या आ जाए, इसके स्थान पर आपको प्लस नजर आ जाए, यहाँ पर मैं क्या करें, माइनस के स्थान पर प्लस कर दिया, तो ये किस प्रकार से बनेगा सर, पहले तो प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा x, फिर सर यहाँ पर प्लस आएगा सर, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, और फिर प्लस आएगा, डैश डैश खाते जाएगा सर, इंफिनिटी तक जाएगा। अगला ध्यान से सुनना सर, अगला है x माइनस 2x की घात, ये सर किस प्रकार से बनेगा सर, ये बनेगा 1 प्लस 2x की घात 1 प्लस 3x की घात सर 2, यहाँ पर 2 आएगा सर, 2 आएगा, प्लस 2x की घात 3 प्लस 2x की घात सर 4। सर कहां तक जाएगा, इंफिनिटी, पता नहीं, इंफिनिटी का मतलब होता है पता नहीं। ऐसा भी हो सकता है सर, 2 के स्थान पर 3 भी आ सकता है, क्या आ सकता है सर, 3 भी आ सकता है। पहले प्लस वाले टर्म देख लेते हैं, किसकी टर्म देख लेते हैं सर, प्लस वाले टर्म देख लेते हैं। तो प्लस वाले देख लेते हैं सर, यहाँ पर प्लस करके देख लेते हैं, इससे क्या बनेगा सर, इससे पहले तो क्या आएगा, ये तो प्लस का आएगा, अब किसका आएगा सर, माइनस का आएगा, किसका आएगा सर, माइनस का आएगा, फिर प्लस का आएगा सर, फिर किसका आएगा सर, प्लस का आएगा, फिर सर माइनस का आएगा, किसका आएगा सर, माइनस का आएगा, फिर सर प्लस का आएगा, और इसके बाद आप क्या लगा देना, डैश डैश लगा देना, अनंत तक जा रहा है। अगर मैं क्या करूं, 1 माइनस 3x की बात करूं, और ऊपर घात किसकी है, -1 है, तो इसका किस प्रकार से होगा सर, इसमें 1 प्लस 3x की पावर 1 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर सर 4, कहां तक जाएगा सर, अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा सर, अनंत तक जाएगा। अगली बार ध्यान से सुनना, अगला ध्यान से सुनना, x माइनस एक्स स्क्वायर घात -1 घात मान, इसको ये किस प्रकार, ये आपको कब यूज करनी है, ये आपको कब यूज करनी है, ये आपको टर्म मिलेगी इस प्रकार से, जैसे 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, x की घात 3 सॉरी 4x की घात 3 प्लस प्लस 5x की घात 4, इस प्रकार से आपको मिलेगी। इस प्रकार से क्या मिलेगी आपको, टर्म मिलेगी। ये सभी आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूले आपको याद है ना, तो ये क्वेश्चन आपको संख्यात्मक फलन से जनक फलन में परिवर्तन करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन आपके क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा एग्जाम में करना, बहुत इजी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आप हेडिंग लगा लो, ऊपर आप हेडिंग लगा लो, क्वेश्चन लगा के संख्यात्मक फलन को जनक फलन में परिवर्तन करना। क्वेश्चन लगा के लिख लो, संख्यात्मक फलन को जनक फलन में क्या करना है, आपको परिवर्तन करना है। इसको मैं क्या कर देता हूं, पॉज कर देता हूं।
ऊपर आप हेडिंग लगा लो, क्वेश्चन लिखिए संख्यात्मक फलन को जनक फलन में परिवर्तन करना। संख्यात्मक फलन को जनक फलन में परिवर्तन करना या जनक फलन में ज्ञात करना। और इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन लगो। ये क्वेश्चन आपको किसके रूप में दिया होगा? सर ये क्वेश्चन हमें जनक फलन आप संख्यात्मक फलन के रूप में दिया होगा। क्वेश्चन आपको किस प्रकार का आएगा? सर आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा संख्यात्मक फलन। ये क्वेश्चन किसके रूप में है? संख्यात्मक फलन। किसके रूप में सर? संख्यात्मक फलन के रूप में क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को हमें किस में परिवर्तन करना है? सर जनक फलन के रूप में परिवर्तन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको संख्यात्मक फलन के बराबर। सर संख्यात्मक फलन को किससे लिखते हैं? ए आर से लिखते हैं। ये आप परिचित हो, इससे आप क्या हो? परिचित हो। आपको ये मैं लिखूं ए आर, आपको ये पता होना चाहिए कि ए आर किसको व्यक्त करता है? संख्यात्मक फलन को व्यक्त करता है। संख्यात्मक फलन को क्या करता है? व्यक्त करता है। न्यूमेरिकल फंक्शन को क्या करता है? व्यक्त करता है। तो इसके बराबर है 2 6 8 1 8 5 4 1 6 2 1 6। ये आपके पास था। ये आपको कहां मिलेगी? क्वेश्चन में मिलेगी। अब हमें क्या करना है? सर जनक फलन में ये किसके रूप में होगी? संख्यात्मक फलन में होगी। सर जनक फलन को किससे लिखते हैं? जी एक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जी एक्स से लिखते हैं। तो इसको करो चेंज। 2 को किससे गुना करेंगे? x की घात 0 से। किससे गुना करेंगे? सर x की घात 0 से। वही आपको करना है सर, बीच में क्या लगा देना है? फिर प्लस लगा देना है। क्या लगा देना है? प्लस लगा देना है। सर आगे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसको मैं क्या करूं? x की घात 1 से गुना करूं। किससे गुना करूं? x की घात 1 से गुना करूं। सर फिर क्या लगा देते हैं? प्लस लगा देते हैं। और अगली वाले टर्म को लिखते हैं। अगली वाले टर्म को लिखते हैं और इससे मैं किससे गुना कर दूं? x की घात 2 से गुना करना है। किससे गुना करना है? x की घात 2 से गुना करना है। सर बस क्या लगाना है? प्लस लगाना है। फिर अगली टर्म लिखना है 5 4 लिखना है 54। और इससे मैं किससे गुणा करूं? x की घात 3 से गुणा करूं। देखो 9 से चल रहा है। x की घात 0, x की घात 1, x की घात 2 और x की घात 3। अगली वाली कौन सी आएगी? x की घात 4 आएगी। कौन सी आएगी सर? x की घात कौन सी आएगी? 4 आएगी। ऐसे क्या चल रही है? आगे की ओर क्या चल रही है? टर्म चल रही है। अब हमको क्या करना है? हमको यहाँ पर पहले के स्थान पर यहाँ पर हमको क्या लेके आना? 1 लेके आना है। उन सभी सूत्र में आपको ध्यान में देखना है। वो सभी मैंने सूत्र लिखाया है, उसको आप सभी को आप ध्यान में रखो। यहाँ पर सबसे पहले उनमें क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको जोड़ देना है। यहाँ पर आपको 1 बनाना है और यहाँ पर कुछ नहीं करना सर। x इसके बाद से मैं लिखूं सर 1 की पावर 0 से मान कितना होगा? सर 1 होगा। जैसे 2 की पावर ऊपर क्या है? 0, तो सर इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। जैसे 3 की पावर 0 सर इसका भी क्या होगा? मान 1 होगा। इसी प्रकार से सर x की पावर 0 तो सर इसका भी मान क्या होगा? सर 1 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म मैं इस प्रकार से लिख दूं, इस प्रकार से नेक्स्ट टर्म लिख दूं 2 + 6x+। सेम उतारूंगा। बोलो यहां तक कोई आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यहां तक आपको क्या नहीं होना चाहिए? किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब हमको यहां पर क्या बनाना है? 1 बनाना है। इस 2 के स्थान पर क्या बनाना है? सर 1 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा सर आपको? सर आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो। सर मैं यहां से पूरी टर्म से क्या ले लूं? 2 कॉमन ले लूं। क्या पूरी टर्म से 2 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा? ध्यान से देखो। इस पूरी टर्म से क्या आपको 2 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। ये पूरी आपको जो टर्म नजर आ रही है, इस टर्म से क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं? सर बिल्कुल 2 कॉमन ले सकते हो। यहां पर 1 बन जाएगा। यहां पर सर 3x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3x बन जाएगा। और यहां पर सर क्या बनेगा? 9x² बन जाएगा। बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? 2 7x की घात 3 बन जाएगी। यहां पर क्या बनेगा? 2 कॉमन लेना, 8 1 बचेगा। क्या बचेगा? 8 1। अब आपको ध्यान से समझना, मैं क्या चेंज कर रहा हूं इस टर्म में। इस टर्म में मैं क्या चेंज कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या मैं लिख सकता हूं इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं सर, कोई दिक्कत है क्या? जैसे हमारे पास ये कोष्टक खोलेंगे,
तो वापस आपको ये टर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? वापस आपको ये टर्म मिलेगी। आगे सुनना, क्या मैं इस टर्म को इस प्रकार से लिख सकता हूं? बिल्कुल से लिख सकते हो। 3 की घात 3 है, इस प्रकार से मान क्या आ रहा है? वही आ रहा है। बात क्या है सर? वही है। क्या सर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं? बिल्कुल सर लिख सकते हो। ये अब आप सूत्र में ध्यान में देखो, ये आपको फॉर्मूले में मिल जाएगा। उसमें देखो ये किसका सूत्र बन रहा है, ये सूत्र आपको किसका बन रहा है, ये आप ध्यान में रखो। ये टर्म का मान क्या लिख सकता हूं सर? इस टर्म के स्थान मैंने लिखवा दी ये टर्म, ये टर्म मैंने लिखवा दी है। ये टर्म मैंने सूत्र में लिखा रखी, वहां चेक करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर आपको सूत्र याद है और ये टर्म आपको चेंज करनी आती है, इस टर्म को आपको ये चेंज करनी आती है ना, और आपको सूत्र याद है, तो आपका एक क्वेश्चन यहां पे 100% सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। अब आपको ये पता नहीं होना चाहिए सर आपने ये कैसे लिख दिया, सर ऐसे आपकी ये टर्म ही, सर आपने ये किस प्रकार से लिख दिया, सर आपने ये कैसे लिख दिया, ये आपको आना चाहिए। जैसे एक की घात -1 है तो इसको a/1/a लिखा जाता है। इसी प्रकार से एक की घात -2 है तो इसको लिखा जाता है 1/a का स्क्वायर। इसी प्रकार से एक की घात -3 है तो इसको लिखा जाता है a/1 की घात 3। इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा इस क्वेश्चन में मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा, फटाफट इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। अब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है किसके रूप में है सर? ये संख्याक फलन के रूप में। किसके रूप में? संख्याक फलन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, 1 -1 +1 -1 +1 -1 आगे तक जाना। ये किसके रूप में सर? ये रूप में संख्याक फलन के रूप में। किसके रूप में दे रखा है आपको क्वेश्चन? संख्याक फलन के रूप में। संख्याक फलन के रूप में दे रखा है तो किससे लिख देंगे? ए आर से लिख देंगे। किससे लिख देंगे सर? ए आर से लिख देंगे। सर हमें किसके रूप में लिखना है? हमें जनक फलन के रूप में इसको लेके आना है। किसके रूप में लेके आना है? जनक फलन के रूप में लेके आना है तो जी एक्स से लिखेंगे। किससे लिखेंगे सर? जी एक्स से लिखेंगे। वही आपको काम करना है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले टर्म कौन सी ऊपर है, इसको क्या कर देंगे? एक्स की घात 0 से गुणा कर देंगे। एक्स की घात 0 से गुणा कर देंगे, फिर किसका चिन्ह आता है? प्लस का आता है। यहाँ पर -1 है, इसको उतार देना है। और इससे हम किससे गुणा कर दो? एक्स की घात 1 से गुणा कर दो। ये क्या चलेगी? लगातार चलेगी। ये लगातार चलेगी टर्म। लगातार चल रही। ध्यान से सुनना मेरी बात। -x + x स्क्वायर -x की घात 3 + x की घात 4 -x की घात 5 प्लस, इस प्रकार से आगे चलती है। तो ये जो कहां यूज हो रहा है, ये आप देखो सूत्र में, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है सर? बिल्कुल मिल रहा है। पहले वाला फॉर्मूला मिल रहा है सर इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। इसके बाद की बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं।
एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लेना इस सभी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ सर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। ये किसके रूप में दिया होगा? संख्यात्मक फलन के रूप में दिया होगा। किसके रूप में दिया होगा सर? संख्यात्मक फलन के रूप में दिया होगा। और इसको आपको किस में चेंज करना है सर? इसको हमें चेंज करना है जनक फलन के रूप में। तो एक किसके रूप में? संख्यात्मक फलन को ए आर से लिखते हैं, तो इसके बराबर आप लिख दो जी एक्स से जनक फलन के रूप में लिखेंगे। ये 1 है। आगे तक चल रहे, देखो 1 के साथ x नॉट से गुणा किया है, x की घात 0 से गुणा किया है, 0 के साथ मैंने क्या किया है? x1 घात से गुणा किया है, फिर 1 के साथ मैंने क्या किया? x2 घात से गुणा किया है, फिर 0 के साथ मैंने क्या किया? x3 के साथ गुणा किया है, फिर 1 के साथ मैंने क्या किया? x4 के साथ गुणा किया है, फिर 0 के साथ मैंने क्या किया? x5 के साथ क्या गुणा किया है। यहाँ पर x नॉट रहेगा, ये 0 रहेगी, ये सर x2 रहेगी, ये 0 रहेगी सर, ये x4 रहेगी, और सर ये 0 रहेगी, ये रेजिस्टेंस, ये सर 1 बनेगी, और ये सर x2 बनेगी, और सर ये x4 बनेगी। अब ये बताओ ये सूत्र किसका है? ध्यान से देखो अपने क्वेश्चन में जो मैंने सूत्र लगाया उसको ध्यान से देखो। बनता है नहीं बनता है सर? बिल्कुल बनता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है? आसान है। ज्यादा दौड़ देने की जरूरत नहीं है क्वेश्चनों में, प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का है, बाकी के जो 4 क्वेश्चन है ना वो बहुत ही आसान है। 5 क्वेश्चन, सॉरी 6 क्वेश्चन है इसमें, और इसके 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। सभी में क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना है। फिर आपको क्या करना है? इन क्वेश्चनों की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है 0 1 -2 4 -8 और 1 6, ये प्लस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको किसके रूप में दिया हुआ है? ये क्वेश्चन आपको किसके रूप में दिया? कैसा नजर आ रहा है क्वेश्चन? सर ये जो क्वेश्चन है वो आपके संख्याक फलन के रूप में है। तो संख्याक फलन को कैसे लिखते हैं सर? ए आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए आर से लिखते हैं। ए आर से हम लिखते हैं, तो ध्यान से सुनना, ए आर के बराबर लिख दो इसको। किसके बराबर लिख दो सर? ए आर के बराबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। जनक फलन के रूप में आपको लिखना है, जनरेटिक फंक्शन के रूप में आपको लिखना है, तो वही आपको काम करना है। अब ध्यान से सुनना आगे नेक्स्ट।
केवल प्लस वाला माइनस वाला ख्याल है। ये तो टर्म क्या बन जाएगी सर, जीरो बन जाएगी। ये x बन जाएगी, ये माइनस 2x² बन जाएगी, ये 4x³ बन जाएगी सर, और ये माइनस और ये प्लस। अब मैं सभी में क्या कॉमन ले लूं सर, आप सभी में कॉमन ले लो। रुको सर, पहले यहां पर आपको 1 बनाना है। ये तो पहले आपको क्या हो गया सर, 0 हो गई। क्या टर्म हो गई सर, पहले सबसे पहले आपको 1 बनाना है। क्या बनाना है यहां पर सर, 1 बनाना है सर। यहां पर आपको 1 बनाना है। यहां पर 1 बनाने के लिए मैं क्या करूं सर, अगर मैं कह दूं आपको पहली वाली जो टर्म x है इसको हटाना है, यहां पर आपको 1 करना है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना सभी टर्म में क्या आ रहा है सर। इसमें भी x आ रहा है, इस टर्म में भी सर x आ रहा है सर, इस टर्म में भी क्या आ रहा है सर, x आ रहा है। यहाँ पर 2 सॉरी, यहाँ पर 2 सर। इस टर्म में भी क्या आ रहा है सर, x आ रहा है, और इस टर्म में भी सर x है, और इस टर्म में सर x। सभी टर्म में x है तो सर मैं क्या ले लूं, x कॉमन ले लूं, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब आगे मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, इसमें ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, बिल्कुल से लिख सकती हूँ। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। 2 की पावर कितनी होती है, 4 ही होती है, और 2 की घात 3 कितनी होती है सर, 8 होती है। 2 की घात 4 कितनी होती है सर, 16 होती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब बोलो ये किसका बन रहा है सूत्र, अब बताओ ये किसका बन रही है। ये टर्म आप सूत्र चेक करो किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करो आप। ये सारी चीजें मैं लिखा रखी है पहले, इनको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है ना, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, एक ही क्वेश्चन नहीं बनेगा इसका। ये आगे भी काम में आएंगे, जो मैंने सूत्र लिखा है ना, ये पूरे चैप्टर में काम में आने वाले। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नंबर नहीं है, बात ये है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा इससे अलग हटके है थोड़ा बहुत, उसको करेंगे। और वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो 2 या 3 बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो मैं 6 कराऊंगा ना, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के लिए, सभी यूनिवर्सिटी के लिए मालूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इनसे क्या है, थोड़ा हटके है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर से 5 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से, ये मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवा रहा है फ्री में, ये आपको ध्यान में रखना है, कोई चार्ज नहीं है। ये किसके रूप में दे रखा है सर, ये संख्या फलन के रूप में दे रखा है। संख्या फलन को किससे लिखते हैं, ए आर से लिखते हैं। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स आपको संपूर्ण सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल फ्री। और जनक फलन में हमें परिवर्तन करना है, इसको किसमें परिवर्तन करना है, संख्या फलन को जनक फलन में परिवर्तन करना आपको आना चाहिए। 0 से x0 से गुणा कर दूं, 1 से x की घात 1 से गुणा कर दूं, और 2 से x की घात 2 से मैं गुणा कर दूं, और प्लस 3 से मैं क्या कर दूं, x की घात 3 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, प्लस 4 से मैं क्या कर दूं, x की घात 5 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं। आगे जैसे चल रहा है ध्यान से देखना, आगे आप ध्यान से सुनो।
5 से मैं किससे कर दूं, एक्स की घात 6 से गुणा, ये आगे चलता जा रहा है। तो जी एक्स ये तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 है इसके साथ। आप वही समस्या आ गई सर, 1 नहीं बन रहा इसमें भी सर हमें क्या बनाना पड़ेगा सर, 1 बनाना पड़ेगा। बिल्कुल आपको 1 बनाना पड़ेगा इसमें, बिल्कुल 1 बनाने के लिए सूत्र बनेगा। अब सभी डब्बे में क्या ले लूं, एक्स कॉमन ले लूं। ज्यादा समझाने वाली इसमें बात है नहीं, पहले आपको बोल दूं मैं। क्या सूत्र बनेगा इसका, ये आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा। यहां पर 4 नहीं लिखा गया और ये 5 पड़ेगा। ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको सही करना है। इसको सही करना, थोड़ी मिस्टेक हुई है। क्या ये आप देखो क्या बन रहा है इसका, देखिए क्या सूत्र बनेगा इसका, मैंने लिखा रखा है इसका भी, इसका मैंने लिखा रखा है, आपको देख के बताना है, आपको ये देख के बताना है कि ये क्या बनेगा। ये बनेगा ना, बिल्कुल ये बनेगा सूत्र। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। पहले आप सूत्र को याद करो, इसके बाद इन क्वेश्चनों को हल करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्या लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। आगे इसको ध्यान से सुनना। ये किसके रूप में दे रखा है आपको, जनक संख्याक फलन के रूप में दे रखा है, ए आर के रूप में दे रखा है। किसके रूप में दे रखा है सर, ए आर के रूप में दे रखा है। सबसे पहले इसको किसके रूप में लिख देते हैं, ए आर के बराबर लिख देते हैं। और प्रॉब्लम है क्या, इसमें तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्या वो नक्कल करके होता है। और किसमें लिखना है, जनक फलन के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है सर, जनक फलन के रूप में लिखना है। तो वही आपको क्या काम करना है, जो आप पढ़ते आए हो वही आपको करना है। जो आप पढ़ते आए हो ना वही आपको यहाँ कार्य करना है और कुछ नहीं करना है। कोई खास चीज है नहीं। अब आपको आगे बताना है सर क्या करना है। हाँ आपको ही बताना है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। इतने में क्वेश्चन आपको करवा दिया, इतने में आपको क्वेश्चन करवा दिया, आपको आगे करो इसको किस प्रकार से करोगे। आगे सोचो सर मैं क्या यहाँ पर 1 बनाना है, पहले क्या बनाना है सर, 1 बनाना है। इसके बाद की बात करेंगे आगे। 1 बनाना है आपको पहले,
आपको क्या करना है, 1 बनाना है, x की घात 1 है, यहां पर क्या बनाना है सर, 1 बनाना है, तभी ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे आप, तभी आप क्या कर पाओगे, इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाओगे, अन्यथा ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आगे ध्यान से सुनना, पहले तो क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देनी है, 1 दे देनी है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 दे देनी है। यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे इसको, x में क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो यहाँ पर 1 बचेगा और 2 की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पर x बचेगा और 3 का स्क्वायर यहाँ पर 2 का स्क्वायर बचेगा, सॉरी x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है और यहाँ पर बचेगा x की घात 3। ये लो, ये इस प्रकार से बनेगा। और ये किसका सूत्र बन रहा है, ध्यान से देखो, ये किसका सूत्र बन रहा है, ये बन रहा है, इसका बनेगा, क्या बनेगा, इसका बनेगा। यहां पर देखो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं इस प्रकार से, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लगातार चल रहा है, और इसमें x यहाँ पर x की घात 0 है तो 1 बनेगा, x की घात 1, x की घात 2, x की घात 3 बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर आपको ये नहीं लिखा है तो ये लिख लेना, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, और इसके ऊपर आप इस प्रकार से लगाना है, सभी में घात चल रही है तो -2 रहेगा। ये नहीं बनेगा, ये आपका सूत्र बनेगा। यहां पर ये बनेगा, इसको आप आगे लिख सकते हो। यहां तक उतारो, इसके बाद आगे क्या करते हैं इसको, यहां तक आप उतारो, इसके बाद आगे मैं हल करता हूं उसको। ये टर्म किसके बराबर लिखनी है आपको, ये टर्म आपको लिखनी है, अरे यहां पर x कैसे आ गया, किसके बराबर लिखनी है, इसके बराबर लिखनी है। x को क्या कर दूं, अंदर गुणा कर दूं, x को मैं क्या कर दूं, अंदर गुणा कर दूं, तो इस प्रकार से बनेगी। इस टर्म को क्या कर रहा हूं, x से गुणा कर रहा हूं, ये लो, अब यहां तक बताओ। इसके बाद क्या करते थे, x के सापेक्ष अवकलन करने, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। आगे टर्म को ध्यान से सुनना, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं तो नीचे वाले की क्या कर देते, घात कर देते, ये लो, बोलो किस, यहां पर माइनस नहीं रहेगा, ये आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। ऊपर नीचे वाले को क्या कर देना, वर्ग कर देना है, और नीचे वाले को तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसा है वैसा रख रहा हूं, नीचे वाले को जैसा वैसा रख रहा हूं, और ऊपर वाले का क्या कर दूं, अवकलन कर दूं, फिर माइनस, फिर क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, और ऊपर वाले को जैसा वैसा रख दूं और नीचे वाले का क्या कर दूं, अवकलन कर दूं, तो पहले घात का होगा फिर माइनस एक्स, फिर यहाँ पर किसका अवकलन होगा, माइनस एक्स का होगा। माइनस एक्स का अवकलन कितना होता है सर, 1 होता है। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कर रहे हैं सर, एक्स के बराबर में आपको इस टर्म का अवकलन करना है।
इस टर्म का अवकलन करना है, x का 1 होगा और इसकी घात 2, x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x होगा, क्या होगा 2x होगा। आगे ध्यान से 3 घात क्या है कांस्टेंट है, बाहर रहेगी। x की घात 3 का अवकलन क्या होगा 3x की घात 2 होगा, क्या होगा 3x की घात 2 होगा। और फिर प्लस 4 स्क्वायर x की घात 4 का अवकलन क्या होगा 4 x की घात 3 होगा, क्या होगा 4x की घात 3 होगा। ये इसी प्रकार से आपको अवकलन आना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ज्यादा खास बात है नहीं इसमें, केवल जोड़बाकी करनी है। एक तो टर्म आपकी है, यहां पर क्या माइनस है और यहां पर क्या माइनस है, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो यहां पर क्या बच रहा है सर, यहां पर बच रहा है 2x और पॉजिटिव 1 माइनस एक्स बच रहा है। और अपॉन में क्या है सर 1 माइनस x की घात 4 और 1 माइनस x की घात कितनी है यहाँ पर 4। बराबर में क्या चल रहा है सर, बराबर में ध्यान से देखना 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 की घात 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी सर हो जाएगी। और क्या चल रहा है सर, और यहाँ पर है लो, इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका। कई समस्या है क्या, देखो इसमें ध्यान से देखो, कई समस्या आपको मिल रही है क्या इसमें। आगे ध्यान से सुनना, इसमें ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 3 की घात 3। कहीं कहीं आपको समस्या आ रही है, वो आ रही कहां से है वो नहीं मिल रही। यहां तक आप समीकरण नंबर 1 तक रहने दो। समीकरण नंबर 1 के बाद आपको करना है ऐसा सूत्र बनेगा नहीं इसका। समीकरण नंबर आप 1 दो, क्या बना दो समीकरण नंबर आप 1 यहां तक दो, इसके बाद इसको हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 देती, ये हमारे पास नहीं बनेगा इसका सूत्र नहीं बनेगा। तो हमारे पास क्या है, एक टर्म है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे किसके बराबर आती है, ये सूत्र है, ये आप बताओ किसके बराबर आता है। यहां पर आपको ये मान लेके आना है, इसका मान लेके आना पड़ेगा आपको। वो कैसे लेके आना पड़ेगा, अवकलन से लेके आना पड़ेगा। कौन सी टर्म से मैं क्या करूं, अवकलन करूं, इसका मैं क्या कर दूं अवकलन कर दूं संपूर्ण का। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी वो टर्म आ जाएगी। तो वो टर्म क्या है यहाँ पर, वो टर्म इस प्रकार से, वो टर्म है वो इस प्रकार से x 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर 4x की घात 3 आगे तक जा रहा है। क्या ये चेक करो, ये चेक करो, बिल्कुल ये। अब मैं क्या कर दूं, इस समीकरण का अवकलन करूं।
हमको तो ये टर्म लेके आनी है। क्या लेके आनी है सर? ये टर्म हमको लेके आनी है और आपको कुछ नहीं करना है। ये टर्म आपको लेके आनी है। इधर आपको क्या लेके आनी है? ये टर्म लेके आनी है। ये किसके बराबर है? ये जो इधर मैं क्या लेके आ रहा हूं, इस साइड में आपको ये टर्म बनानी है। तो मैं क्या कर दूं, अवकलन कर दूं अक्ष के सापेक्ष। अरे यहां पर ऐसे आएगा, ये इस प्रकार से, थोड़ी मिस्टेक है, ये इस प्रकार से होना चाहिए, यहां पर टू नहीं आएगा, इस प्रकार से। आगे ध्यान से देखो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष क्या करने पर सर? अवकलन करने पर। आप सूत्र ध्यान में रखना, और सूत्र आपको ध्यान में रखना है। अक्ष के सापेक्ष में क्या कर दो? अवकलन करना। तो नीचे के क्या करना पड़ेगा? हमें पावर करनी पड़ेगी, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसको क्या रख दूं? कांस्टेंट रख दूं। नीचे वाले को क्या रख दूं? कांस्टेंट रख दूं। और ऊपर वाले का क्या कर दूं? अवकलन कर दूं, सर बन जाएगा। फिर माइनस कर दूं। ये तो ऐसा का है जैसा रख दूं, फर्स्ट ऊपर वाले को जैसा है वैसा रख दूं, कांस्टेंट रख दूं। और नीचे वाले का पहले क्या होगा सर? पावर का होगा। और फिर क्या होगा? अंदर होगा इसका 0 और इसका क्या हो जाएगा? माइनस आ रहा है तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और इधर मैं क्या कर दूं? इसको x से पहले गुना करूं। इससे मैं क्या कर दूं? अंदर x से गुना करके क्या कर दूं? अवकलन कर दूं। अंदर गुना करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा सर? अंदर गुना करना पड़ेगा इसका। फिर क्या करना है? अवकलन करना है। अंदर गुना करो उसको। ये x को मैं क्या कर दूं? अंदर गुना कर दूं। x को मैं क्या कर रहा हूं? अंदर गुना करके फिर क्या कर दूं? अवकलन कर दूं। तो इस टर्म को आपको यहां लिखना पड़ेगा। इस टर्म को आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, फिर आप लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवकलन करना पड़ेगा तो इसका अवकलन, इसका क्या होगा सर? 1 होगा। और इसका पहले पावर का होगा, और पहले कांस्टेंट कितना? 2 है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। और इसका प्लस 9x² होगी। इसका होगा 16x की घात 3 होगी। आगे डेस्टिस। अब आगे ध्यान से सुनना। आगे मैं इसको किस प्रकार से हल करता हूं? आगे मैं इसको इस प्रकार से हल करूंगा, ध्यान से देखना। यहां पर आपको दो टर्म नजर आएगी। एक तो आएगी 1 - x की घात स्क्वायर, और माइनस, यहां पर क्या चिन्ह है? माइनस है। और ये किसका माइनस है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2x को लिख लेते हैं। किसको लिख लिया सर? यहाँ पर x और 2 है, 2x को मैंने लिख लिया। और कोष्टक में लिख लेना -1 - x। क्या लिख लेना? 1 - x। सर ये किसके बराबर है? सर ये बराबर है 1 + 4x, 1 + 4x प्लस 9x² प्लस 3। आगे डेश तक चला जा रहा है। अब ध्यान से सुना, ये आपको दो टर्म आपको नजर आ रही नहीं आ रही है? दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म को आपको नजर आ रहा है 1 - x क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। दोनों टर्म में 1 - x कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 - x बचेगा और प्लस 2x बचेगा। क्या बचेगा सर? प्लस 2x बचेगा। सर ये किसके बराबर है? इसको मैं लिख लूं 1 + 2² x लिख लूं। इस प्रकार से लिख लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्या? यहाँ पर क्या कोई प्रॉब्लम रहेगी क्या सर? नहीं रहने वाली। और इसको मैं लिख लूं 9 को 3² और x की घात 2, और इसको मैं क्या लिख लूं सर? 4 की घात 3 लिख लेता हूं। क्या कोई प्रॉब्लम रहने वाली? यहां तक बोलो, यहां तक कोई किसी प्रकार की क्या प्रॉब्लम है? और नीचे अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में आप लिखो 1 - x की घात 4 चल रहा है। और यहां पर आप अपॉन में लिख लो 1 - x की घात क्या चल रही है? पॉजिटिव। यहाँ पर a क्या हो जाएगी? a घात कैंसिल हो जाएगी। यहां से ध्यान से सुनना, यहां से क्या हो जाएगी? a घात कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा सर? यहाँ पर बनेगा कोष्टक
1 माइनस एक्स प्लस 2x बनेगा। और अपोर में क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स की घात 1 माइनस एक्स की घात 1 माइनस एक्स की घात 3 बनेगा। क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स की घात 3 बनेगा। और ये आपको जैसी है वैसी उतार देनी है। आगे अब यहां पर देखो, यहां पर माइनस तो एक्स है और 2x क्या प्लस का है, तो इसको मैं किस प्रकार से बना सकता हूं, इसको सर ये बन सकती है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की घात 3। यहां तक आपको क्या नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ पर माइनस एक्स है और यहाँ पर 2x है, कितना बचेगा, x बचेगा। कितना बचेगा, x बचेगा। आगे मैं इसको सोल्व करता हूं। आगे मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ क्या कर देता हूं, x से गुणा कर देता हूं। दोनों तरफ से मैं क्या कर दूं सर, x से गुणा कर दूं। दोनों तरफ से मैं क्या करूं सर, x से गुणा कर दूं इस टर्म से, तो इस प्रकार से बन जाएगी। दोनों तरफ x से गुणा करने पर इस प्रकार से बनेगी। और x को क्या कर दूं, अंदर गुणा कर दूं। x को क्या कर दूं सर, अंदर गुणा कर दूं, तो इस प्रकार की टर्म बनेगी। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखो। इस टर्म को और समीकरण नंबर 1 को आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या करना चाहते हैं। ये टर्म और ये टर्म क्या नहीं सेम है या नहीं है, ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है या नहीं है, सेम है बिल्कुल। बिल्कुल क्या सेम है। तो ये टर्म किसके बराबर आ जाएगी, जी एक्स के बराबर आ जाएगी। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से जी एक्स बराबर किसके आ जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स कोष्टक 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की घात, एक्स की घात। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 100% यहाँ पर बन जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको संख्यात्मक फलन को जनक फलन में परिवर्तन करना है, जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए, इससे क्वेश्चन क्या नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। ये आप क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ये थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा है, इससे सीधा सूत्र नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है सर, सीधा सूत्र नहीं बनेगा, जिससे क्या नहीं होगा, हल नहीं होगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा, ये सूत्र ये बनाना पड़ेगा। ये हमने बनाया है, इसके बराबर आएगा। और ये आपको समीकरण नंबर 1 किसके बराबर दे रखी है, जी एक्स के बराबर दे रखी है। तो मैंने इसके स्थान पर क्या लिख लिया, जी एक्स लिख लिया। और इसमें कोई खास बात है नहीं।